हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वर्णकार संबलपुर उड़ीसा से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट टॉपिक। असाइनमेंट टॉपिक दोस्तों बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में भी वाकई में हेल्प करता है। अगर इसको आप ढंग से समझोगे और अपने बिजनेस के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट कर पाओगे तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट कर पाओगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक फिलहाल ये है आपका सीए फाइनल एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसे हम एएमए भी कहते हैं। हालांकि ये आपका सीए फाइनल का ओल्ड सिलेबस का है, बट स्टिल ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत कम आएगा। साथ ही साथ बहुत अलग अलग जगहों पे एक पेपर आपका आता है ऑपरेशन रिसर्च, तो ये ओआर जो है उसमें भी ये टॉपिक आता है। एमबीए वगैरह में भी इस टॉपिक के ऊपर पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। एंड अभी हम इस सीरीज में जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले हमने एक लास्ट डे रिवीजन वाला वीडियो ऑलरेडी बना के यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। वो है जब आप इस टॉपिक से एक बार इंट्रोडक्शन आपका हो जाए, आप उसके कुछ नंबर सॉल्व कर लो और एग्जाम से पहले जब आपको लास्ट डे रिवीजन करना होगा, तो उस मोटिव से वो लास्ट डे रिवीजन वीडियो बनाया गया है, जो सिर्फ 13 मिनट से भी कम समय में टोटली असाइनमेंट का हमने उसमें रिवीजन किया है, जो कि आपके बहुत काम आएगा। एंड वो वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, काफी बेनिफिट उनको भी मिलेगा। एंड तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, मेरा मानना है कि ये टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम बहुत अच्छे से नंबर सॉल्व करेंगे, बेसिक नंबर सॉल्व करेंगे और उसका देखिए करके एडवांस नंबर भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए नोटबुक और पेन पेंसिल शार्पनर सब कुछ निकाल लीजिए, कैलकुलेटर अपने पास रखिए, हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। लेट्स गो। हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट। अब असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम ये क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जी हाँ, एलपीपी का ये एक एक्सटेंशन मॉडल है, ठीक है, जहां पर हमको क्या करना होता है, वेयर इन एन नंबर ऑफ जॉब्स आर असाइंड टू एन नंबर ऑफ पीपल। जी हाँ, जहां पर हम एन नंबर ऑफ जॉब एन नंबर ऑफ पीपल को असाइन करते हैं। किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू व्यू टू ऑप्टिमाइज आवर प्रॉफिट और कॉस्ट। हम अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या अपने कॉस्ट को कम से कम करने के लिए एन नंबर ऑफ जॉब एन नंबर ऑफ पीपल को असाइन करते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि जैसे कि मेरे पास 5 अलग अलग काम है, 5 अलग अलग काम है और काम करने के लिए मेरे पास 5 अलग अलग आदमी हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन पांचों आदमियों को ये 5 काम दे दूंगा। तो कौन सा काम किस आदमी को दूं जिससे मुझे प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, कॉस्ट सबसे कम हो, ये काम करवाता है आपसे असाइनमेंट। तो दोस्तों है ना बहुत ही अच्छा टॉपिक। ये टॉपिक अगर आप समझ दोगे तो आपके बिजनेस में आप प्रॉफिट भी कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट का कुछ फंडा है, कुछ जनरल रूल है असाइनमेंट का। क्या है? एक काम एक ही बंदा करेगा और एक बंदा एक ही काम करेगा। बहुत ही सिंपल माइंड में रख लीजिएगा कि एक आदमी को हमने एक काम दे दिया ना, अब उस आदमी की तरफ और उस काम की तरफ आपको देखना ही नहीं है। उसके बाद आपका सारा ध्यान कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए? आपका ध्यान शिफ्ट हो जाना चाहिए कि दूसरे काम के प्रति। ठीक है, तो in other words, one job will be performed by one person only and cannot be shared by more than one person। जी हाँ, एक काम सिर्फ एक आदमी करेगा, उसमें किसी दूसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट आपको और नहीं करना। करोगे तो भैया आप अपना गड़बड़ घोटाला कर लोगे। Similarly, one person can do only one job and he is not supposed to do more than one job। जी हाँ, अगर आपने आपके किसी एक एम्प्लॉय को एक काम दे दिया है, तो अब आप उसी एम्प्लॉय से दूसरे काम का उम्मीद मत करो। आप उस एम्प्लॉय को सिर्फ वो एक काम ही करने दो, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको बता दूं मैं, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत सारे सीए फर्म्स यूज करते हैं, जहां वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, तो उनके कुछ सीए एक्सपर्ट होते हैं टैक्सेशन में, कुछ सीए एक्सपर्ट होते हैं जीएसटी में, कुछ तो सीए एक्सपर्ट होते हैं प्रोजेक्ट मेकिंग में। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको जो काम मिलता है अलग अलग क्लाइंट का, तो देखते हैं कि किस सीए को हम वो काम अलॉट करें, असाइन करें कि हमको प्रॉफिट ज्यादा हो। और इसी के ऊपर बेस्ड होकर आपके सीए में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक सीए फर्म को ऐसे ऐसे कुछ काम मिला, अब आप बताइए कि हम कौन सा काम किसको दें कि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, एंड सो ऑन। तो बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, बट आपको इसको समझना पड़ेगा और बहुत इजी है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इफ थ्री प्री कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर फुलफिल्ड, देन वी विल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। आप जब सॉल्व करोगे असाइनमेंट के,
तो क्या करोगे, देखिए कैसे सॉल्व करोगे, क्या मेथड है, मेथड है आपका हंगेरियन मेथड बाय कॉनिंग। इन्होंने ये मेथड बताया है जिसे हम कहते हैं हंगेरियन मेथड। मान लो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया असाइनमेंट का और बोल दिया कि सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसी की बात कर रहा है। हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए, और इसके बाद जब हम नंबर सॉल्व करेंगे तो अब आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पक्का भरोसा रखिए, मैं आपके साथ हूं। देखिए स्टेप 1 क्या करना है हमको, हमको सबसे पहले करना है परफॉर्म रॉ मिनिमा ऑपरेशन। जी हाँ, आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स बन के मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका रॉ है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रॉ है ना, इस रॉ वाइज आप जाओगे और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू रहेगा ना, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे और आपका प्रोसेस आगे बढ़ाओगे। तो क्या है ये, देखिए परफॉर्म रॉ मिनिमा ऑपरेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग। कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, किसको करोगे, द लीस्ट वैल्यू, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है ना उस रॉ की, उसको माइनस करोगे किससे, फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट रॉ, उस रॉ की जो बाकी सारी वैल्यू है उन सबसे आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है, दिस प्रोवाइड्स रॉ वाइज पेनल्टी ऑफ नॉट असाइनिंग टू बेस्ट जॉब। जी हाँ, अगर आपने सेम सही बंदे को सही काम अगर नहीं दिया तो आपको एक्स्ट्रा कितनी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, ये उसको बताता है। जैसे कि अब आप इस चीज को देखिए तो आपको और समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मानकर चलिए कि आपके पास 4 एम्प्लॉय है, ठीक है, आपके पास 4 काम है, मान लीजिए ये आपका काम नंबर 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी या इसको 4 एम्प्लॉय मान लीजिए और आपका ये काम है, ये एक वर्क है। अगर एम्प्लॉय नंबर 1 अगर ये काम करे तो वो 1000 रुपए चार्ज करेगा, एम्प्लॉय नंबर 2 अगर वो काम करे तो 2000 चार्ज करेगा, 3 नंबर एम्प्लॉय अगर चार्ज करे तो 1500 चार्ज करेगा, और 4 नंबर एम्प्लॉय से अगर आप करवाओ तो वो आपसे 1200 रुपए चार्ज करेगा। समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप बताइए कि आप ये काम किसको देना चाहोगे। हम तो भैया एक सेम काम करने के लिए उसी पर्सन को देंगे जो सबसे कम पैसा चार्ज करता हो। तो यहाँ पर सबसे कम कौन चार्ज कर रहा है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय नंबर 1 है वो देखिए सबसे कम चार्ज कर रहा है। समझ में आ गया। अब दूसरा चीज देखिए, अब मानकर चलिए कि अगर हमने ये काम इसको नहीं दिया, हमने ये काम अगर इसको नहीं दिया और इनमें से किसी को दिया, तो मतलब हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, हाँ या ना। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, देखिए चारों ही केस में अगर कोई भी काम करे तो 1000 तो सबसे मिनिमम है, मतलब उतना तो खर्चा आपका लगना ही लगना है। अगर आप एम्प्लॉय 1 से भी काम करवाओ तो भी आपको 1000 रुपए तो लगने ही लगना है। इसका मतलब ये कि अगर आप एम्प्लॉय 1 से काम ना करा के किसी और से काम करा रहे हो तो आपको 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ और देना पड़ेगा। क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम तो 1 कर रहा था सबसे कम में, अब अगर 1 नहीं कर रहा तो बाकी लोग उससे ज्यादा में कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा में कर रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है आपका रॉ मिनिमा ऑपरेशन करके। मतलब क्या, देखिए हम क्या करेंगे, इस रॉ वाइज, इस पर्टिकुलर रॉ वाइज जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 1000, इसको इस पर्टिकुलर रॉ की जो सारी वैल्यूज हैं उन सबसे माइनस कर देंगे और एक नया वैल्यू लिखेंगे हमारे मैट्रिक्स में। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए जरा ध्यान से देखिए, हमको मिलेगा 1000 माइनस 1000 0, 2000 माइनस 1000 1000, 1500 माइनस 1000 500 एंड 1200 माइनस 1000 200 रुपए। इसका मतलब अगर हमने मिस्टर ए सॉरी अगर हमने 1 नंबर एम्प्लॉय को अगर ये काम नहीं दिया और किसी और को अगर वो काम देते हैं तो एक्स्ट्रा कितनी पेनल्टी हमारे ऊपर पड़ेगी। अगर हमने नंबर 2 वाले एम्प्लॉय को दिया तो हमको 1000 रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ेगी, नंबर 3 वाले को दिया तो 500 की एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ेगी, और अगर नंबर 4 वाले को दिया तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा पेनल्टी हमको पड़ेगा। समझ में आया आपको। तो ये बताता है रॉ मिनिमा ऑपरेशन। अब आगे देखिए, सिमिलरली हम जब सारे के सारे, मान लो आपका ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से था, 3 रो थी या 4 रो थी, 4 रोज थी, तो आपको चारों रो में क्या करना है, रॉ मिनिमा ऑपरेशन आपको करना है। मतलब क्या, आइडेंटिफाई करना है सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा वैल्यू है और उसको सबसे माइनस करके नया मैट्रिक्स बनाना है। वो करने के बाद अब अगला स्टेप आपका क्या आता है, देखिए अगला स्टेप आपका रहेगा परफॉर्म कॉलम मिनिमा ऑपरेशन। जी हाँ, जैसे आपने रो वाइज किया वैसे अब आप ऐसे कॉलम वाइज करोगे।
by subtracting the least value of each column from the values of that column in the table arrived after step 1। रॉ मिनिमा करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा, उसमें अब आप कॉलम वाइज क्या करोगे, कॉलम मिनिमा ऑपरेशन करोगे। मतलब कॉलम का जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको माइनस करोगे बाकी सारी कॉलम की वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, दिस हेल्प्स इन रिवाइजिंग द पेनल्टी ऑफ द कॉलम इन विच नो असाइनमेंट इज आइडेंटिफाइड एज पर स्टेप 1। ये हमको और एक्स्ट्रा पेनल्टी बताएगा कि भाई जो स्टेप 1 में हमने जो बताया था, अगर हम उसको वो काम नहीं अलॉट करते तो और आपका एक्स्ट्रा क्या खर्चा लग जाएगा, ये उसको बताता है, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जीरो इन दैट कॉलम। हाँ, क्योंकि उस कॉलम में जीरो नहीं है। जीरो मतलब क्या, अभी हमने यहाँ पर निकाला, देखिए ये जो हमने जीरो निकाला, ये जीरो क्या था, अगर हमने सबसे लोएस्ट वाले को काम अलॉट कर दिया तो यहाँ पर अब वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। अगर पहले वाले, ध्यान से देखिए, पहले वाले रो में जीरो तो था नहीं, आपको जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ा, आपको रॉ मिनिमा ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक उसी तरीके से कॉलम वाइज भी आपको क्या करना है, जीरो लेकर आना है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप, कॉलम मिनिमा ऑपरेशन का। रॉ को, रॉ मिनिमा ऑपरेशन कर रहे हैं रॉ को जीरो लाने के लिए, कॉलम मिनिमा ऑपरेशन करेंगे कॉलम में जीरो वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही हम असाइनमेंट कर पाएंगे। अब आगे देखिए, अगर आपको यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो घबराइएगा मत। इस बेसिक प्रोसेस को, मतलब स्टेप को समझने के बाद हम एक नंबर भी सॉल्व करेंगे। जब वो नंबर सॉल्व करेंगे ना, मेरा गारंटी है आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। जी हाँ, अब ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या है, ये देखिए, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। जब आप रॉ मिनिमा ऑपरेशन कर लेते हो और कॉलम मिनिमा ऑपरेशन कर लेते हो, वो करने के बाद आपको आपके मैट्रिक्स में जीरो जीरो वैल्यू बहुत जगह मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, आप कवर करोगे उन जीरोस को, कवर करने की आप लाइन ड्रॉ करके उन जीरोस को कवर कर दोगे। इसका मतलब जहां पर जीरो आया हम वहां पर उसको काम देंगे। मतलब क्या, ये देखिए, अब अगर आपके सामने में ये सिर्फ इतना बताऊं, अब आपके सामने अगर ये पिक्चर है तो आप बताइए कि आप किसको काम देना चाहोगे। जब आपने, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, आपने इसको कन्वर्ट किया रो मिनिमा करके इस मैट्रिक्स में, तो बताइए आप काम किसको देना चाहोगे, आप काम देना चाहोगे इस वाले को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। सारे केस में देखिए 1000, 2000, 1500, 1200, इन सारे केस में 1000 तो लगना ही है, तो उससे बेसी भी लग सकता है। तो आप किसको दोगे, आप उस वाले को दोगे जहां पर 1000 के अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लग रहा। समझ में आपको। तो आप क्या करोगे, जब आप इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को अगर ये काम दे दिए तो भैया अब ये काम किसी और को नहीं देना। तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हो। समझ में आया आपको। अब देखिए आप क्या कर रहे हो, ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने के लिए ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। उस मैट्रिक्स में जितने भी जीरो हैं उन सबको कवर करने के लिए जितनी मिनिमम से मिनिमम हो सके आप उतनी लाइंस को ड्रॉ करोगे। कैसे करेंगे, जब नंबर सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। रिमेंबर, वी आर सपोज टू फॉलो रूल ऑफ थंब फॉर ड्रॉइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम ऊपर से गिनना शुरू करें कि नीचे से गिनना शुरू करें, लेफ्ट से लें, राइट से लें, टॉप से लें, बॉटम से लें, कैसे क्या करेंगे, जरा कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, just because since the students face problems we can follow the following steps for drawing minimum line। हम क्या करेंगे, जो नीचे दिया गया स्टेप है उसको फॉलो करेंगे और यस हमारा आंसर सही निकलेगा। हम क्या करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि जितने भी जीरो वाले पार्ट हैं वो कवर हो जाए। मतलब जहां जहां पर जीरो आ रहा है हम वो काम उस पर्टिकुलर पर्सन को देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए प्रोसेस, देखिए पहले प्रोसेस अच्छे से समझिए फिर हम नंबर सॉल्व करेंगे। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सब स्टेप 1 क्या, सीक फॉर अ रो विथ सिंगल जीरो। आपको एक ऐसी रो को आइडेंटिफाई करना है जहां पर सिंगल जीरो है, एंड जहां पर आपको सिंगल जीरो मिल जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन सच जीरो। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर के ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन। मतलब क्या, अगर कुछ इस तरीके से आपका वो रो है 1 2 0 4 ऐसे अलग अलग वैल्यू है, तो इस रो में आपको सबसे लोएस्ट कहाँ मिला, इस वाले में मिला, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे। लेकिन जब लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर एक चीज और है, विदाउट एनसर्कलिंग द जीरो। आपको अभी जीरो को एनसर्कल नहीं करना। एनसर्कल कब करेंगे, जब फाइनल असाइनमेंट आपका होगा तब हम उसको एनसर्कल करेंगे।
तो एग्जाम में हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे, तो आप पेंसिल यूज करके इसको एक बार के लिए ऐसे जीरो कर सकते हो, बाद में उसको इरेज कर दीजिएगा। नाउ रिपीट दिस स्टेप अंटिल नो रो विथ सिंगल जीरो इज लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही सारे रो को साथ आपको करना है जब तक कि सारी रो का सारा जीरो कवर ना हो जाए। जब ये हो जाएगा तब आपको क्या करना है, सब स्टेप 2 अब आपको करना है कॉलम के साथ। नाउ सीक फॉर अ कॉलम विथ सिंगल जीरो। अब आपको ऐसा कॉलम खोजना है जहां पर सिंगल जीरो है। जहां पर आपको सिंगल जीरो मिलेगा वहां पर आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस उस जीरो के ऊपर कर देनी है। मतलब क्या, मान लीजिए कुछ ऐसे रो सॉरी ऐसे कॉलम आपके सामने है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यहाँ पर आपको जीरो मिल गया। आप ऐसे इस तरीके से कॉलम को देख रहे हो ना, आपको यहाँ पर जीरो मिल गया, तो आप क्या करोगे, इस जीरो पे ऐसे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ताकि अब इस वाले में और कुछ भी अलॉटमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? नाउ आपको ऐसे ही सारा स्टेप रिपीट करना है बाकी सारे कॉलम के साथ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ऐसे कर दिया, अब स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 3 क्या है, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टू कवर रिमेनिंग जीरो। अब आपको क्या करना है, ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आपके मैट्रिक्स के सारे जीरो कवर ना हो जाए। ठीक है, लेकिन कुछ नोट देखिए, दी above सब स्टेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू सब स्टेप्स ऑन फाइनल असाइनमेंट। जी हाँ, जब आप फाइनल असाइनमेंट करते हो उससे काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक केयर while performing the above सब steps। तो आप जरा ध्यान से कीजिएगा वरना गलती होने की चांसेस बढ़ सकती है। नाउ इसके कुछ अलग मेथड भी हैं, बट हम जो पढ़ रहे हैं हम उसी तरीके से उसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टेप 4 क्या है, इफ द नंबर ऑफ लाइंस एज पर द स्टेप 3 आर सेम एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या, अगर आपने कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स आपके सामने है, यहाँ पर देखिए रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स कितना है, 3। आपने जब लाइन काटनी शुरू करी 1 2 कुछ इस तरीके से काट रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे लाइन काटी, तो आपकी टोटल लाइंस कितनी बनी, 3। तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ लाइंस ये दोनों क्या हो गया, सेम। अगर ये दोनों सेम हो गया तो क्या बोल रहा है, और अगर सेम नहीं हुआ, मान लीजिए आपकी लाइंस कटी दो ठो, आपकी लाइंस इस मैट्रिक्स में मान लीजिए कटी है, ऐसे एक लाइन कटी, ऐसे एक लाइन कटी, लाइन कितनी कटी, दो, जबकि मैट्रिक्स कितना का था, 3 का, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो दोनों केसेस में आपको क्या क्या करना है वो देखिए। नाउ स्टेप 4 देखिए, इफ द नंबर ऑफ लाइंस एज पर स्टेप 3 आर सेम एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब लाइन भी 3 और मैट्रिक्स भी 3, तो उस केस में आपको क्या करना है, देन गो टू स्टेप 6। अभी हम नीचे स्टेप 6 देखेंगे, आपको वो फॉलो करना है। लेकिन किसी कारण से द नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस, ऐसे कुछ सीन हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 5 देखना पड़ेगा। स्टेप 5 क्या है देखिए, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को, ताकि ऐसा कुछ करो कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ लाइंस दोनों सेम हो जाए। कैसे इसको इंप्रूव करोगे, नाउ इंप्रूव द सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड पेनल्टी। आपको रिवाइज पेनल्टी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा आपके सॉल्यूशन को। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट द लीस्ट अनकवर्ड सेल, जिसे हम कहते हैं लीस्ट ओपन एलिमेंट, ये भी हम कहते हैं, फ्रॉम ऑल अनकवर्ड सेल्स। जितने भी अनकवर्ड सेल्स हैं वहां से आपको उसको माइनस करना है, और ऐड करना है ऐसी जगह पे जहां पर वो लाइन, दो लाइन आपस में एडजस्टेंट होती हैं, इंटरेक्शन होती है, या फिर दो लाइन का जंक्शन बनता है। ठीक है, नाउ डू नॉट ऑल्टर द सेल्स थ्रू विच ओनली वन लाइन इज पासिंग। समझ में आ गया कैसे, जरा समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमने जो लाइन ड्रॉ करी वो कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ हुई, एक लाइन ऐसे बनी और एक लाइन मान लीजिए आपकी ऐसे बनी। ठीक है, अब यहां पर आपका जो अनकवर्ड सेल है, अनकवर्ड कौन कौन सा है, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये नंबर में ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 4, ये वैल्यू यहाँ पर बच गई। तो ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है, ये है आपका अनकवर्ड सेल्स। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से गई है, ये ऐसे लाइन जो गई है सीधी, ये एक लाइन, और ये जो सीधी एक लाइन गई है, ये एक लाइन, ये सब कौन है, ये सब है आपके कवर्ड, कवर्ड लाइन क्या है, कवर्ड सेल्स। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका ये जो एक इंटरसेक्शन बना है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं,
ये जो इंटरसेक्शन है इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन सेल या फिर जंक्शन सेल। तो आपको जब आप उसको इंप्रूव करते हो सॉल्यूशन को, आपको कुछ इस तरीके का फिगर मिलता है। तो आप क्या करोगे, ये जो अनकवर्ड है 1 2 3 4, इसमें सबसे लोवेस्ट वाला लीस्ट ओपन एलिमेंट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो हमारे इस वाले केस में क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ये जो 1 है ये आपका लीस्ट अनकवर्ड सेल है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी बाकी सारे के सारे अनकवर्ड सेल्स हैं उससे वो वैल्यू को माइनस कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 एंड 4 - 1 3। इस तरीके से उसको माइनस करके लिख देंगे। समझ में आया। अब ये जो लाइन सिंगल लाइन है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स, यहाँ पर ये जो बॉक्स है यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, वहां पर जो ऑलरेडी पुरानी वैल्यू थी वही रखे रहेंगे। एंड इंपॉर्टेंट, ये जो प्लस वाला है जंक्शन पॉइंट, यहाँ पर जो ओल्ड वैल्यू थी उसमें ऐड कर देंगे लिस्ट ओपन एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए पहले वैल्यू थी 3, तो अभी क्या हो जाएगा 3 प्लस लिस्ट ओपन कौन सा था हमारे इस वाले केस में भी 1, तो 3 + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। समझ में आ गया। अब हम करेंगे असाइनमेंट। ये करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें चांसेस है कि हमारा असाइनमेंट हो जाए। हम क्या करेंगे, सब स्टेप 1 फॉलो करेंगे। सीक फॉर रो विथ सिंगल जीरो खोजेंगे रो में और उसको एनसर्कल कर देंगे और वहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे उस जीरो के ऊपर। ऐसे ही रिपीट करेंगे सारी रो के साथ जब तक कि कहीं पर भी रो में कहीं पर भी जीरो ना बच जाए। रिपीट सच सब स्टेप अंटिल नो रो विथ सिंगल जीरो इज लेफ्ट। जब तक कि हर एक रो में सिंगल जीरो ना बच जाए आपको इसको रिपीट करते जाना है। उसके बाद सब स्टेप 2 क्या करेंगे, नाउ सेम प्रोसेस हम करेंगे कॉलम के साथ। हर एक कॉलम को खोजेंगे जहां पर सिंगल जीरो है और वहां पर एक वर्टिकल लाइन, सॉरी वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और तब तक ड्रॉ करेंगे जब तक कि सारे के सारे कॉलम कवर ना हो जाए। अंटिल नो कॉलम विथ सिंगल जीरो इज लेफ्ट, जब तक कि हर एक कॉलम में जीरो ना बच जाए तब तक आपको उसको कवर करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, असाइन करना है सारी वैल्यू को जहां जहां पर आपने उसको कवर किया है। मतलब क्या, जब आपका फाइनल मैट्रिक्स बन जाता है ना, देखिए जब आपका कुछ इस तरीके से होगा, आपने पहले इस रो को देखा तो मान लीजिए यहाँ पर जीरो था, तो आपने जब इस रो को देखा जैसे आपको ये जीरो मिला आप इसको ऐसे एनसर्कल कर दो और यहाँ पर ऐसे एक लाइन कवर कर दो। फिर मान लो आप जब सेकंड लाइन में गए यहाँ पर आपको यहाँ पर जीरो दिखा तो आपने इसको ऐसे एनसर्कल किया और यहाँ पर ऐसे एक लाइन कर दी। ठीक है, फिर आप कॉलम वाइज आते हो। मान लो अब आप इस कॉलम में आ रहे हो, इस कॉलम में आपको मान लीजिए यहाँ पर जीरो दिखा तो आप क्या करोगे, इसको कवर करके हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे इस तरीके से आपको काटनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब आप ऐसे सारी के सारी जब लाइन बना लोगे तो आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3, मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। यानी कि अब जहां जहां पर आपने एनसर्कल किया है वहां वहां पर जो वैल्यू थी वो काम उस आदमी को दे दो। मतलब क्या, अब अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो अब गौर से देखिए, आपने मान लो ये आदमी नंबर 1, आदमी नंबर 2, आदमी नंबर 3, ये काम नंबर 1, काम नंबर 2, काम नंबर 3। तो ये जो काम 1 है ये किसको दोगे, आदमी नंबर 2 को। ये जो काम 2 है ये किसको दोगे, आदमी नंबर 1 को। समझ में आया ना। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रोसेस किसका, असाइनमेंट का। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसका नंबर सॉल्व करना शुरू करेंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे हम कैसे नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखना ना भूलें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।